अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की राष्ट्रीय बैठक अभी कर्नाटक के बेंगलुरु में कल ही पूर्ण हुई। आज हम लोग अभी सीधा बेंगलोर से जम्मू पहुंच रहे हैं। उसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर प्रवीण भाई तोड़िया जी द्वारा मार्गदर्शन रहा और जिसमें हमारे प्रदेश जम्मू कश्मीर में विशेषकर परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ वीर हिंदू विजेता हिंदू के भाव से समाज को ओतप्रोत करने के लिए, युवा शक्ति को संगठित करने के लिए कुछ परिवर्तन संगठन में किए हैं। ऐसे में हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर लद्दाख के महामंत्री श्रीमान अनिल जी नियुक्त हुए हैं और राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रणव शर्मा, इनकी नियुक्ति की गई है। साथ में हमारे अमित गुप्ता जी हैं जो हमारे प्रदेश कार्यालय के मंत्री हैं। मैं सुशील कुमार सूदन यहाँ का संगठन महामंत्री के नाते काम देख रहा हूँ। देश भर में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और उसको देखते हुए हिंदुओं की जनसंख्या जिस प्रकार घट रही है और उसको देखते हुए देश भर में हम लोग चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून वो शीघ्र लागू हो। देश में गौ हत्या, गौवंश की हत्या जिस प्रकार बढ़ रही है, गौ तस्करी दिन ब दिन बढ़ रही है, उसको लेके देश भर में हम गौ रक्षा अभियान चलाने जा रहे हैं। पहले भी हमने चलाया, उसके रिजल्ट भी आए। अभी फिर से हम समाज से आह्वान करने के लिए निकल रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो गौ तस्करी हो रही है, गौवंश हत्या हो रही है, उस पर कोई सख्त कानून हमारा समाज दबाव बनाए और केंद्र सरकार सख्त कानून बनाए। और तीसरी मुख्य बात जो है जम्मू कश्मीर की करूं तो जम्मू कश्मीर में जो मंदिरों की भूमि जहाँ भी, पूरे जम्मू की बात कर रहा हूँ, अवैध कब्जे हो रहे हैं। मंदिरों के जो पंडित हैं, पुजारी हैं, वही ज़मीनों को और बेचने का, सेल करने का कहीं कहीं काम कर रहे हैं। ट्रस्ट की भूमि बिक रही है। ऐसे में ये चिंता का विषय है जो हमारे पूर्वजों की ज़मीनें हैं और वो किसी षड्यंत्र के तहत आकर के और उनको बेचा जा रहा है और उनको ऐसे लोगों को बचाया जा रहा है जिनका कोई पता नहीं है वो कौन है। तो ऐसे में हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाए, कोई कानून बनाया जाए और जो जगह धार्मिक स्थान हमारे मठ मंदिरों के बेचे गए उनको तुरंत जो है वापस लेने का काम किया जाए। एक घटना बनी की है जो पिछले कई सालों से हमारे डॉक्टर प्रणव शर्मा उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। नरसिंह भगवान का मंदिर है, उस मंदिर की ज़मीन को भी और बेचा गया, ऐसे लोगों को दिया गया और जिनका कोई रिश्ता वहाँ उस ज़मीन से नहीं है, उस स्थान से नहीं है, कहाँ से वो लोग आ रहे ज़मीनें खरीद रहे हैं। तो ऐसे में उसकी जांच के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार से भी हमने अप्रोच की है, यहाँ स्थानीय प्रशासन से भी की है। सब कुछ होने के बावजूद भी रिजल्ट सामने नहीं आ रहे हैं, इसलिए आज की मुख्य प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो विषय हमारे डॉक्टर प्रणव शर्मा आपके समझ। आपसे एक सवाल रहेगा, कौरव और पांडव सगे थे, भाई थे। अपना यहाँ वही है जो धर्म के मार्ग, जो कुमार्ग पर है, अधर्म के मार्ग पर है, वो हमारा अपना नहीं है। उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। मैं प्रणव शर्मा पिछले 13 सालों से नरसिंह जी महाराज मंदिर पे काम कर रहा हूँ, जिसपे ये पाया गया कि मोहतम मंदिर मिस्टर लेखराज पादा जी जो एक केयर टेकर हैं उस टेम्पल लैंड के, उनकी मंदिर की ज़मीन थी 25 कनाल 12 मरले और मोहतम मंदिर जो केयर टेकर हैं उन्होंने अपने फाइनेंशियल गेंस के लिए 25 कनाल 12 मरले का जो भूमि थी मंदिर की वो इलीगल तरीके से बेची, जिसमें 30 लाख रुपए का एफिडेविट अटेस्ट हुआ, हमने पकड़ा और पुलिस को दिया। और वो जब जाँच का विषय हुआ तो तहसीलदार ने अटेस्ट करके माना कि हाँ ये 30 लाख रुपये का जो एफिडेविट है हमने ही, हमारे सामने ही ये अटेस्ट हुआ और हमारे सामने ही ये 30 लाख रुपये का। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मंदिर की भूमि, सुप्रीम कोर्ट की हमारे पास एक जजमेंट है जिसमें मंदिर की भूमि में एग्रीकल्चर का काम किया जा सकता है, एग्रीकल्चर लैंड के लिए दे सकते हैं, रहने वाने के लिए दे सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें लिखा है द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइटीज टेम्पल एंड देयर सम बोर्ड्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड एंड सेफगार्ड ऑफ देयर ट्रस्टेड आचार्य implies many where person interested with him the duty of managing and safeguarding the properties of temple deities and their boards have unfair and misappropriated such properties by the setting of false claims by ownership or tenancy or adverse possession. This is possible only with the conclusion. इसका मतलब है कि पंडित अगर वहाँ रहने वाने का कुछ भी लगता है तो उसकी एक दाना अपने घर पे नहीं ले सकता। तो उसने 59 इलीगल इंक्रोचमेंट कैसे करवाई, उसने मंदिर की भूमि को कैसे बेचा, जिसमें साबित हुआ। एक कमीशन की रिपोर्ट हमें एसडीएम हंगर स्ट्राइक की गई, मेरी तरफ से हंगर स्ट्राइक हुई, मेरी टीम की तरफ से हंगर स्ट्राइक हुई और उसमें एसडीएम का कमीशन एंड ओमिशन की रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ लिखा है 59 such properties
have been identified by the commission in the presence of the Mohtam Mandra and the same have also authenticated by him. The commission क्या बोलता है? The commission is of the view that the temple land is being illegally encroached upon the encroachers inconvenience with Pujari Mohtam Mandir and has recommended action against Mohtam Mandir under law. आज तक सर 13 सालों से कभी एक डीसी ऑफिस जा रहा हूँ, कभी एसडीएम ऑफिस जा रहा हूँ, कभी डिप्लोम ऑफिस जा रहा हूँ, फाइलें उठा रहा हूँ, एविडेंस दिखा रहा हूँ। आज तो कहीं मर्डर हो जाए तो दूसरा आदमी ये नहीं बोलता कि हमने देखा, और मैं वो बंदा हूँ कि जो एविडेंस निकाल के बोल रहा है कि सर यहाँ पे इलीगल हुई है, और वो मैंने अपना नहीं बनाया, एसडीएम ने मुझे लिख के दिया है। अगर प्रशासन लिख के दे रहा है कि 59 इलीगल इंक्रोचमेंट हुई है तो प्रशासन का दायित्व नहीं बनता। प्रशासन क्या देखने के गरीब का खोखा लग जाए तो प्रशासन का बुलडोजर चल पड़ता है। तो यहाँ पे प्रशासन ने जब हमें दिया है कि मंदिर की भूमि में इलीगल इंक्रोचमेंट हुई हैं, तो क्या प्रशासन के हाथ में वो जो कलम है उसमें ताकत नहीं है, या उसके बुलडोजर में वो ताकत नहीं है, या गरीब के लिए वो ताकत है, गरीब के खोखे को उखाड़ने के लिए, गरीब की जगह उखाड़ने के लिए वो ताकत है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ है, अगर आईएएस ऑफिसर या एसडीएम केएस ऑफिसर कुर्सी पर बैठाए गए हैं तो इनका दायित्व है, इनकी ड्यूटीज है न्याय देना। और हम न्याय ऐसे नहीं मांग रहे, हम एविडेंस के बलबूते पे न्याय मांग रहे हैं। और ये प्रशासन को देखना पड़ेगा, सरकारों को भी देखना पड़ेगा। ये राष्ट्रीय विंगल की चेतावनी भी है इनको कि ये मंदिरों के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। जो मंदिरों के साथ अन्याय करेगा, आज तो हम यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल को हमारा शक्ति प्रदर्शन, इनको उग्र प्रदर्शन देखना पड़ेगा। हम कब तक सहन करेंगे? 13 साल का एक पीरियड होता है, एक एसडीएम आता है, एक डीसी आता है, वो एक साइन करता है, दूसरा साइन करता है। डीसी कठुआ राकेश मीनास जी से मेरी रिक्वेस्ट भी है और आखिरी विनती है, ये नहीं चलेगा कि प्रणव शर्मा हर तीसरे महीने आपके पास आएगा, हर महीने आएगा और आप बोलेंगे हाँ प्रणव जी आप जाइए, निश्चिंत होकर जाइए, रेंट लग जाएगा। 25 कनाल 12 मरले का डिस्प्यूटेड लैंड में डीसी कठुआ राकेश मीनास 1 साल पहले आए थे। 1 साल पहले आने के बाद वीडियो वाइट दिया जाता है, मीडिया में निकलता है। 25 कनाल 12 मरले की भूमि में विजिट करने के बाद फैसला लिया जाता है कि हम खाली नहीं करवाएंगे, हम 59 इलीगल इंक्रोचमेंट जिन्होंने की है उनके ऊपर पीडब्ल्यूडी के हिसाब से रेंट लगाएंगे, और रेंट और पुरानी जो कमेटी है उसको डिसमेंटल करके न्यू कमेटी फ्रेम करेंगे जिसमें सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे। कमेटी बनी, थैंक्स करता हूँ, जहाँ उन्होंने अच्छा काम किया वो अच्छा काम था, उन्होंने कमेटी बनाई, लेकिन रेंट भी बना। रेंट का ऑर्डर तहसीलदार साहब से लिया गया लेकिन उनको इंप्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि कुछ भाजपा के नेता, बन्नी के नेता, जिनका मेरे पास एविडेंस है, जिन्होंने मुझे घर पे बुलाया कि हाँ प्रणव जी, जीवन लाल जी उनका नाम है, ऐसे भाजपा के नेता होंगे तो बेड़ा गर्क है मंदिरों का, धर्म की जगह अधर्म होगा हमेशा। और मुझे लगता है कि भाजपा के उन नेता के बारे में शायद उनके सीनियर लीडरशिप को पता नहीं होगा। अगर ऐसे भाजपा में लीडर होंगे तो धर्म नहीं होगा, अधर्म होगा। अगर उन्होंने धर्म करना था तो क्या आज तक 13 सालों के बीच में तो वो बीच में पड़े नहीं, कोई स्टेटमेंट दिया नहीं नरसिंह जी महाराज जी का। जब डीसी साहब ने रेंट का ऑर्डर करना था तो उसके बीच में दखलंदाजी करके सीधा पीएमओ साहब को फोन करके डीसी साहब से प्रेशराइज करवाया गया कि रेंट नहीं लगाया जाए। लेकिन जब मेरे नोटिस में आता है, मैं जीवन लाल जी के पास जाता हूँ उनके घर पे और उनका एक वीडियो स्कैम बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास मिनी कैमरा भी होते हैं। मैं गया, उनकी रिकॉर्डिंग और वॉइस सब मेरे पास पड़ी हुई है, वक्त आने पर मैं वो भी दिखा दूंगा। उन्होंने माना है कि हाँ जी मैं रेंट को रुकवाना नहीं चाहता, मैं जेन्युइन लगवाना चाहता। हु इज दिस पर्सन? अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया कि हम रेंट लगाएंगे तो भाजपा के वो एमएलए साहब, एक्स एमएलए साहब कौन होते हैं जायज़ और अन्याय देखने वाले, कि हम जायज़ रेंट लगवाएंगे? मेरी प्रशासन से एक विनती रहेगी, बहुत से नेता आते हैं, बहुत से नेता चले जाते हैं, प्रशासन की ड्यूटी है सत्य को देखना, जस्टिस करना। और ये मंदिरों की बात है, मंदिरों के लिए हम विरोध नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं मंदिरों में न्याय मिले। हमें जो एविडेंस, हम एविडेंस के बलबूते पे बात कर रहे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने लिखा है तो हमें वो मंदिर की भूमि पे रेंट नहीं, डिसमेंटल करे 59 इलीगल इंक्रोचमेंट्स, और वहाँ पे संस्कृत विद्यालय बनाया जाए, वहाँ पे बच्चों के लिए छात्रावास बनाया जाए, वहाँ गौशाला बनाई जाए। ये मजाक क्या चल रहा है? हम बार बार प्रशासन से विनती कर रहे हैं कि सर इलीगल इंक्रोचमेंट हटाइए, कभी एक का दबाव कभी दूसरे का दबाव। यहाँ हम मर गए 13 सालों से सर। और मेरी प्रशासन से विनती रहेगी, अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया तो मैं अगली बार जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और दिल्ली में करूंगा और हंगर स्ट्राइक पे बैठूंगा। ये प्रशासन की जिम्मेवारी होगी फिर।